आयरा 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 आयरा। ये गाइस आयरा का नाम ले रहा है। आयरा हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं अब अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों? शायद आपको मेरी हालत देख के लग ही रहा होगा कि आज इस बार मेरा फिर कुछ गड़बड़। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कि रात से ही एक्चुअली मुझे फीवर था। रात को जैसे हम बाहर गए और मैं जब बाहर एक्टिवा पे थी अरविंद के साथ ही, मैंने तभी अरविंद को बोला कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ना हम ऐसे जब भी हम इवनिंग पे वॉक पे जाते हैं, हम आउट थोड़ा घूमने फिरने के लिए, तो अब एक्टिवा पे नहीं जाना, हम कार लेके जाएंगे क्योंकि हवा एकदम से पड़ती है। और क्योंकि मेरा घर चारों तरफ से बंद है और बाहर की बिल्कुल हवा नहीं आती है अगर मैं विंडोज़ नहीं खोलूँ तो। और एक बारी मैं मॉर्निंग में ज़रूर खोलती हूँ कि सारा कुछ एक बड़ी सफाई हो जाए, फ्रेश एयर मतलब अंदर बाहर हो जाए और सब कुछ मैनेज हो जाए मतलब अच्छे से, ठीक है। बट लेकिन सारा दिन मेरा घर जो है वो पूरा बंद रहता और मेरे घर के अंदर भी बहुत गर्माइश रहती है कि बाहर की हवा नहीं आती है। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब हम शाम को जाते हैं तो हमारा घर का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है और जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो उससे क्या हुआ, तो कल मेरे को ऐसे ही हो रहा था और वही बात हुई कि जब मैं रात में सोई हूँ तो सोने के टाइम पे मुझे ना मतलब वैसे ठंड लगने लगी, बहुत ज़्यादा मेरा शरीर कांपने लगा और मैं अरविंद को बोल रही थी कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे लग रहा है मेरे को ऐसे वॉमिटिंग फील हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, ब्ला 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 बहुत मतलब होने लगा। तो अभी मैंने कहा नहीं ऐसे ही लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, चलो ले दे के हम लोग सो गए। और मैं जब बेड पे गई हूँ सोने के लिए तो मेरा शरीर तब भी काँप रहा था बहुत बुरी तरह, ऐसा लग रहा था कि मैं 4 कंबल दूँ। और मैंने फिर हीटर चलाया, हीटर लगा के मैंने अपनी बॉडी को थोड़ी सी हीट दी ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो। बट जब तक मैंने हीटर लिया तब तक ठीक रहा, क्योंकि हीटर में होल नाइट कभी भी हम लोग पूरी रात हीटर नहीं चलाते हैं। हम लोग मोस्टली जब तक जाग रहे हैं तब हीटर चलाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। हम रात को कभी ऐसे नहीं कि हम चला के और हीटर चला के सो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो फिर रात में मैंने हीटर लिया, हीटर जब तक लिया तब तक ठीक था। बट जैसे मैंने हीटर बंद किया मैं सोई दोबारा तो अगेन की मतलब होने लगा, मेरे को ठंड लगने लगी और मेरा शरीर फिर कांपने लगा। चलो ले दे के मैं फिर भी अपने को एडजस्ट कर रही थी और लेट गई, क्योंकि मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया, मुझे लग रहा था कि वैसे ही ठंड लग रही है। शायद में भी हो सकता है कि अब वेदर चेंज हो रहा है अच्छे से तो ठंड बढ़ गई है, तो शायद इस वजह से लग रही है। बट रात के 2:30 बज रहे थे करीब, तो मैं उठी हूँ और उठ के मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया और देखा तो उसमें 102 बुखार था। तो फिर मैंने टैबलेट ली और फिर मैंने रेस्ट किया और सुबह उठते ही मैं मॉर्निंग में दवाई लेने चली गई। तो ऑब्वियसली मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करती या कुछ करती, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। आज सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट आयरा के लिए मैं उठी हूँ सुबह क्योंकि उसका एक पेपर था, तो मेरे को ये भी था कि उसकी छुट्टी ना हो, मिस ना हो। बस उसको रेडी किया और अरविंद का तो ब्रेकफास्ट बना नहीं, आयरा को रेडी करके मैं फिर सो गई। और तब से अभी तक मैं सो ही रही थी, मैं रेस्ट पे ही हूँ। मैंने कोई घर का काम नहीं किया आज, कोई भी। तो अब शाम के बज गए हैं 6 और अब मैं साफ़ करने लगी हूँ अपने बर्तन। मैंने इनफैक्ट सुबह के बर्तन भी नहीं साफ़ किए। इनफैक्ट मैंने कुछ खाया ही भी नहीं है। रात में बने थे राजमा चावल, तो वही राजमा चावल थोड़े से पड़े थे और मैंने जब आयरा आई है तो मैंने उसको दी है। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी बनाऊँ या कुछ है, तो उसको भी मैंने राजमा चावल ही खिलाए। मतलब चलो ले दे के चलो सब कुछ एडजस्ट हो गया और अब स्टार्ट करा मैंने अपना काम। तो आज देखो खाने में क्या बनता है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया और अरविंद आएंगे तो फिर पता लगेगा। तो चलो बर्तन पड़े हैं, मैंने सोचा चलो वो मांज लेते हैं और फिर देखते हैं। तो
गाइस फाइनली आज काफ़ी दिनों से वेटिंग पे थी और मेरी आज एक ड्रीम पूरा होने वाला है। तो वो क्या है मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो गाइस फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया और मैंने लिया एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स। मेहनत। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और आईफोन प्रो 14 प्रो मैक्स तो फाइनली ले लिया और अभी बज गए 8। तो आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए तो चलो करते हैं डिनर की तैयारी। तो गाइस डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने आईफोन मतलब जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये ऐसा फ़ोन लूँगी। इनफैक्ट कभी एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि आई थिंक 11 या आईफोन 11 या 12 की बात है। मैं उस टाइम पे मैं अपना फ़ोन लेने गई थी, यही वाला सैमसंग का। तो मैं ले रही थी और जो उसका रेट था मतलब कि मैंने उस टाइम आई थिंक वो 1 लाख के समथिंग करीब था और मैं उस टाइम हंस रही थी कि ऐसे में तो मेरे 5 फ़ोन आ जाएंगे और इनका बेवकूफ़ी है। बट आज जब मैंने लिया तो मुझे उस चीज़ की वैल्यू है कि हाँ क्या फ़ील होता है आपको जब आप ये चीज़ मतलब आप कुछ चीज़ अचीव करते हो ना। और लाइफ में मैंने कभी वो चीज़ सोची भी नहीं थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। बट रियली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने मतलब मेरे पास आज ये चीज़ है। तो बहुत खुशी है एंड थैंक यू आपके लिए भी कि आप ही की वजह से वैसे मुझे वो मतलब कि मैंने इस लेवल में सोचा और मैंने फ़ोन लिया। थैंक यू सो मच क्योंकि आपकी वजह से ही मैं वो फ़ोन ले पाई हूँ, नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो फ़ोन ले पाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैंने अब फ़ोन अचीव किया है और बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार बनाए रखो और चलो जो भी लाइफ में होता है कुछ अच्छे के लिए ही होता है, क्या पता इसके साथ ही कुछ अच्छा हो मेरे साथ, मेरी लाइफ में भी और बहुत कुछ। तो बस तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।